नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी विश्वास की शक्ति। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी चर्च में एक पादरी का विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में अटल होने का भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उसको और चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकलकर भाग गया। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बताया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराए हैं। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिए हैं। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। पादरी की उदारता देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उनसे माफ़ी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर जाकर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने
उसका दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर जो वो आज है, उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ न कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरे करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियाँ थीं। दोनों रानियाँ निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। 2 रानियाँ भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियाँ माँ नहीं बन पाईं। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्योंकि न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या
से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। झटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतज़ार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी को लेकर जंगल में गए। झांपी को खोलकर बच्चों को देखा। तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वही झांपी रखकर दोनों महल में वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। उधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने चले गए। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा ने झाड़ से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूलवा तोड़ने यहाँ आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने अब दोबारा आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन? चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहन आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए।
छोटी रानी को खबर देने वहीं 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के पास चले गए। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी, ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनी थी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चली गई। बहुत व्याकुल होकर वह चल रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माँ दुखियारी बड़ी रानी फुलवा तोड़ने आ रही है। बांस ने कहा, परो बहन पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास छूने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगी। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा बजने लगा। पूरे देश में खुशियाँ फैल गई। एक आदमी था बेहद कंजूस, कभी किसी को भी कुछ नहीं खिलाता पिलाता था। खुद ही कभी उनके यहाँ नहीं जाता कि किसी के यहाँ कुछ खा लिया तो उसे भी मुझे खिलाना पड़ेगा। एक बार उसकी माँ ने उसे बाजार से घी लाने को कहा। घी लेकर जब वह लौट रहा था, तब अचानक एक मक्खी घी के कटोरे में गिर पड़ी। कंजूस को बड़ा गुस्सा आया। उसने मारे गुस्से के मक्खी को कटोरे से बाहर निकाला और झटके से उसे फेंकना चाहा कि एकदम से रुक गया। उसने मक्खी की ओर देखा। उसके पूरे बदन पर घी लिपटा हुआ था। इतने घी का नुकसान उसने उस मक्खी को मुंह में रख लिया। सारा घी चूसने के बाद उसने उसे मुंह से बाहर निकालकर फेंक दिया और घर की ओर चल पड़ा। वह बहुत खुश था कि उसने घी का नुकसान नहीं होने दिया। संयोग की बात है कि जिस समय वह यह सब कर रहा था, उसके गांव के एक आदमी ने उसे ऐसा करते देख लिया। बस तभी से उसका नाम न केवल कंजूस मक्खी चूस पड़ गया, बल्कि बेहद कंजूस को इसी नाम से पुकारने का रिवाज भी चल पड़ा। तो एक गांव में सप्ताह में एक बार हाट लगती थी। दाल, सब्जी, अनाज, कपड़े यानी घर गृहस्थी का सारा सामान उस हाट में मिल जाता था। आसपास के गांवों से भी लोग उस हाट से सामान खरीदने आते थे। दुकानदार हाट में बेचने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर पर लाद कर लाते थे। छोटे छोटे दुकानदार तो सामान को सिर पर ही रख कर लाते थे।
उस गांव में कुंजड़ा और कुम्हार भी रहते थे। वे दोनों भी अपना सामान हाट में ले जाकर बेचते थे। कुंजड़ा हाट में सब्जी और फल बेचता था और कुम्हार को हाट में सामान ले जाने का भाड़ा बहुत देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मुनाफा बहुत कम होता था। उसी गांव में एक ऊंट वाला भी रहता था। कुंजड़ा और कुम्हार ने सोचा कि वे अपना सामान हाट में ऊंट पर लाद कर ले जाएंगे और भाड़ा आधा आधा चुका देंगे। ऐसा करने से दोनों को ही फायदा होगा। जैसे ही हाट का दिन आया तो कुंजड़े ने ऊंट की पीठ पर एक ओर अपनी सब्जी और फल लाद दिए तो दूसरी ओर कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लाद दिए। दोनों ऊंट के साथ साथ चलने लगे। ऊंट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे सब्जियों के पत्ते लटकते हुए दिखाई दिए। ऊंट की डोरी लंबी होने के कारण उसकी गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खा लिए। कुंजड़े को यह देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही देर में ऊंट ने जब दोबारा गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खाए तो कुंजड़े ने ऊंट वाले से कहा, भैया, ऊंट सब्जियां खा रहा है, इसकी डोरी खींच कर रखो वरना यह सारी सब्जियां खराब कर देगा। ऊंट वाले ने कुंजड़े की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली, लेकिन ऊंट अपनी आदत से बाज नहीं आया और बार बार पीछे गर्दन करके सब्जियों को खाता रहा। कुंजड़े का नुकसान होता देखकर कुम्हार को बहुत मज़ा आ रहा था। कुम्हार तो कुंजड़े का मजाक बनाने लगा। कुंजड़ा अपने मन में सोचने लगा कि हाट पहुँचते पहुँचते सब्जियों का भार कम हो जाएगा। सब्जियों का भार कम होते देखकर कुम्हार हंसने लगा। तब कुंजड़े ने कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया तो बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर अधिक हो गया। कुम्हार को देखकर चिंता होने लगी। कुम्हार यह सोचने लगा कि देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब ऊंट हाट में पहुंच गया तो कुंजड़े और कुम्हार ने अपना सामान लगाने के स्थान पर ऊंट को बैठा दिया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊंट उसी करवट से बैठ गया। बेचारे कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। कुंजड़े ने कुम्हार का नुकसान होते देखकर कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों का नुकसान होते देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिस पर अमल करके हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि हमें कहीं से एक घंटी
और एक धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज़ हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज़ सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने बिल में छिप जाएंगे। बूढ़े चूहे का यह सुझाव सुनकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वे फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। तुम इस तरह खुशियाँ मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुंह लटका कर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने के लिए किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक होता है। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ भेजा। ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद ज्योतिषी ने राजा के पास आकर निवेदन किया, महाराज, राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई है। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और इसके लिए एक दिन निश्चय किया। राजा और ज्योतिषी के पुत्रों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है। राजकुमार बोला, सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में इसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया है, बस उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पाट। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिष की पढ़ाई। फिर उसने ज्योतिषी के लड़के से पूछा, तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है। चांदी की अंगूठी। ज्योतिषी के बेटे ने झट से उत्तर दे दिया। राजा ने सोचा कि ज्योतिषी ने मेरे बेटे को तो विद्या सिखाई नहीं, अपने पुत्र को ही ज्योतिष का सारा ज्ञान दे दिया। जब उसने ज्योतिषी से इस बाबत सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है वहाँ तक तो दोनों ने बराबर ही सीखी है। उसके द्वारा दिए गए पहले जवाबों से आपको उसका अंदाजा हो गया होगा, लेकिन राजन, अकल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं, अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ नहीं आई कि चक्की के पाट जैसी बड़ी चीज आपकी मुट्ठी में कैसे आ सकती है। किसी को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब है पर गुना नहीं है। तो हजारों साल पहले मगध जनपद के एक निकटवर्ती वन में 1000 हिरणों का एक समूह रहता था, जिसके राजा के 2 पुत्र थे, लखन और काल। जब मृगराज वृद्ध होने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रत्येक के संरक्षण में 500-500 मृग प्रदान किए ताकि वे सुरक्षित आहार विहार का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं दिनों फसल काटने का समय भी निकट था तथा मगधवासी अपने लहलहाते खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम और खाइयों का निर्माण कर रहे थे।
मृगों की सुरक्षा के लिए वृद्ध पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने मृग समूह को लेकर किसी सुंदर और सुरक्षित पहाड़ी पर जाने का निर्देश दिया। काल एक स्वेच्छाचारी मृग था। वह तत्काल अपने मृगों को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि लोग सूरज की रोशनी में उनका शिकार भी कर सकते थे। फलतः रास्ते में ही उसके कई साथी मारे गए। लखन एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध मृग था। उसे यह ज्ञान था कि मगधवासी दिन के उजाले में उनका शिकार भी कर सकते हैं। अतः उसने पिता द्वारा निर्दिष्ट पहाड़ी के लिए रात के अंधेरे में प्रस्थान किया। उसकी इस बुद्धिमानी से उसके सभी साथी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गए। 4 महीनों के बाद जब लोगों ने फसल काट ली तो दोनों ही मृग बंधु अपने अपने अनुचरों के साथ अपने निवास स्थान को लौट आए। जब वृद्ध पिता ने लखन के सारे साथियों को जीवित और काला के अनेक साथियों के मारे जाने का कारण जाना तो उसने खुले दिल से लखन की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज़ या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बुनियादी ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़े ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमता पर भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और वो हमारी ज़िंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते। तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा ना। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकर असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस एक कछुए की जिंदगी तो बदल जाएगी ना। तो क्यों ना हम छोटे से बदलाव की शुरुआत करें। बहुत ही पुराने समय की बात है। मिस्र देश का राजा था।
जिस पर देवता प्रसन्न हो गए और उसके पास आए और उसे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार दी और उससे बोले कि जाओ और दुनिया फतेह करो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, आप भी कमाल करते हैं, भला मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरी दुनिया को फतेह करूं। इस पर देवता ने फिर से कुछ सोचकर पारसमणि देते हुए राजा से कहा, ये लो पारसमणि, और जितना चाहे उतना धन की प्राप्ति करो। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया, भगवान, मैं इतना धन प्राप्त कर कर क्या करूँगा, बताओ। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। इस पर देवता ने उसे एक अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहने को ये खूबसूरत अप्सरा देता हूँ। इस पर राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये भी नहीं चाहिए, आपके पास इन सब से कुछ बेहतर हो तो बताओ। देवता अब सोच में पड़ गए और कहने लगे, सभी मनुष्य तो यही सब पाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं तुम्हें सहर्ष इतना सब दे रहा हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था करूँ जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने देवता से कहा, भगवान, जरा सोचिए, मैं अगर तलवार को धारण करता हूँ तो भी उसकी धार भी एक न एक दिन चल जाएगी, और नहीं तो मैं युगों युगों तक यहाँ रहने वाला हूँ। अगर अप्सरा के लिए हाँ करता हूँ तो उसका सौंदर्य भी तो कोई अतुलनीय नहीं है, जबकि अगर पारसमणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो मैं क्यों कर इन सब की इच्छा रखूं। इस पर राजा ने जारी रखते हुए प्राकृतिक सौंदर्य से तो देवता भी धरती पर विचरण के लिए आते हैं, इसलिए आप मुझे यह फूलों का पौधा ही दे दीजिए। मैं इसे बड़ा होते और इसमें फूलों को खिलते हुए देखना चाहता हूँ। इससे रमणीय मेरे लिए कुछ अधिक और नहीं है। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखीं। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव किया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किस चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सकते,
और पानी का मटका भी तनिक भी फूटा नहीं कि उसमें पानी भरा नहीं जा सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं, मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गया। एक व्यक्ति के बारे में एक विख्यात था कि उसको कभी क्रोध नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें ही सूझती हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक ने निश्चय किया कि उस अक्रोधी सज्जन को ढूंढा जाए, और वह लग गया अपने काम में। उसने इस प्रकार के लोगों की एक टोली बना ली और उस सज्जन के नौकर से कहा, यदि तुम अपने स्वामी को उत्तेजित कर सको तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। नौकर तैयार हो गया। वह जानता था कि उसके स्वामी को सिकड़ा हुआ बिस्तर तनक भी अच्छा नहीं लगता है। अतः उसने उस रात बिस्तर ठीक नहीं किया। प्रातःकाल होने पर स्वामी ने नौकर से केवल इतना कहा, कल बिस्तर ठीक था। सेवक ने बहाना बना दिया और कहा, मैं ठीक करना भूल गया था। भूल तो नौकर ने की ही नहीं थी, अतः सुधरती कैसे। इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे दिन बिस्तर ठीक नहीं बिछा। तब स्वामी ने नौकर से कहा, लगता है कि तुम बिस्तर ठीक करने के काम से ऊब गए हो और चाहते हो कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। कोई बात नहीं, अब मुझे सिकुड़े हुए बिस्तर पर सोने की आदत पड़ती जा रही है। अब तो नौकर ने ही नहीं बल्कि उन धूर्तों ने भी हार मान ली थी।